हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुकिपीडियन। एक प्राइवेट आइलैंड जहाँ पे 10 लोगों को बुलाया जाता है और उन सब का किसी न किसी मिस्टीरियस तरीके से उन सब का मर्डर कर दिया जाता है। किसने मर्डर किया ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उस आइलैंड में उन 10 लोगों के सिवाय और कोई भी इंसान नहीं था। उन 10 लोगों को वहां पर किस वजह से बुलाया गया वो सारे रीजंस भी अलग अलग थे। ऐसे ही किसी अमेजिंग स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट करती है एंड देन देयर वर नन बाय अगाथा क्रिस्टी। कुछ दिनों पहले ही मुझे अगाथा क्रिस्टी का बुक पढ़ने का मन किया और मैंने सबसे पहले अगाथा क्रिस्टी का एंड देन देयर वर नन बुक को पिक किया एंड आई एम ग्लैड कि मैंने इस बुक को पिक किया, क्योंकि इस बुक में वो सब कुछ है जो इस बुक को एक अच्छी और एंटरटेनिंग रीड बना सकती है। ये बुक हर तरफ से, चाहे वो स्टोरी हो, प्लॉट हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो या राइटिंग हो, इन सब एस्पेक्ट में ये बुक उतनी ही ज्यादा काम कर पाती है जितना आप इससे एक्सपेक्ट करते हो, और कई कई पोजीशन पे तो ये आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी निकल के आती है। अब बात करते हैं इस किताब की कहानी। इस किताब की कहानी की शुरुआत होती है एक प्राइवेट आइलैंड से जिसका नाम होता है द सोल्जर आइलैंड, जहाँ पे 10 लोगों को बुलाया जाता है मिस्टीरियस तरीके से। उन 10 लोगों को अलग अलग 10 लोगों से लेटर्स आते हैं कि आप इस आइलैंड पे आ जाओ और आपको कोई ना कोई एक काम है या फिर आपके लिए कोई ना कोई एक पार्टी लॉन्च किया गया है। जितने भी 10 लोगों को उस आइलैंड पे बुलाया गया था, उन 10 लोगों ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई क्राइम करके रखा है जो कि लॉ की नजर में वो क्राइम नहीं थे, जिसकी वजह से उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला। और उन्हीं सबको पनिश करने के लिए किलर ने या फिर आप कह सकते हो मर्डरर ने उनको इस आइलैंड पे बुलाया है। लेकिन इस आइलैंड पे उन 10 लोगों के सिवाय और कोई नहीं है और एक एक करके उन 10 लोगों का मर्डर हो रहा है। लेकिन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी को नहीं पता। और ऐसे ही अमेजिंग थ्रिलर के साथ ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो आगे भी बढ़ती है और आपको अच्छी तरीके से एंटरटेन करती है। अब बात करते हैं कि आपको ये किताब क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहला, अमेजिंग स्टोरी। इस बुक की कहानी इतनी ज्यादा अमेजिंग है, इस बुक की कहानी में इतने ज्यादा ट्विस्ट, टर्न्स और मिस्ट्रीज दिए गए हैं कि आपको ये बुक पढ़ते समय कहीं और उठकर जाने का मन नहीं करेगा। इस बुक के हर चैप्टर के एंडिंग में कोई ना कोई क्लिफ हैंगर रखा गया है ताकि आप फर्दर और दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि इसमें 10 कैरेक्टर्स है, इसीलिए कहानी काफी ज्यादा फास्ट पेस है और एक अच्छी एंटरटेनिंग रीड बन जाती है आपके लिए। दूसरा रीजन है बुक लेंथ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको एंटरटेनिंग रीड चाहिए और साथ ही साथ उस बुक की लेंथ भी छोटी होनी चाहिए ताकि वो उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। अगर आप ऐसे इंसान हैं और अगर आप ऐसी कोई किताब ढूंढ रहे हैं जो अमेजिंग रीड हो और साथ ही साथ छोटी भी हो, तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बुक लगभग 200 पेजेस के आसपास है, लेकिन ये बुक काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और अमेजिंग स्टोरी के साथ आपको आती है। तीसरा रीजन है कैरेक्टर बिल्डिंग। इस किताब में 10 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, उन सब की अपनी अपनी बैक स्टोरी है और इतनी अच्छी तरीके से कैरेक्टर को बिल्डअप किया गया है कि आप हर एक कैरेक्टर के इमोशंस के साथ जुड़ जाते हो, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स फील करते हैं वो आप भी फील कर पाते हो, जिसकी वजह से ये बुक आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इस बुक के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला है 10 कैरेक्टर्स। इस बुक में 10 कैरेक्टर्स होने की वजह से काफी ज्यादा शुरुआत में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्टोरी किस कैरेक्टर के रिलेटेड था या फिर किस कैरेक्टर का नाम कौन सा था, उसका बैकग्राउंड क्या था। लेकिन धीरे धीरे जब कहानी सेटल होने लगती है तो आपको सब कुछ समझ में आता है और सब कुछ डिसॉल्व भी हो जाता है। दूसरा, हार्ड इंग्लिश वर्ड्स। अगर आप एक नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर है या फिर अगर आप इंग्लिश किताबें ज्यादा पढ़ते नहीं हो तो आपको कुछ शब्द जो है काफी ज्यादा हार्ड लग सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ शब्द बहुत ज्यादा हार्ड लगे, जिसकी वजह से मुझे काफी बार डिक्शनरी को खोलकर उन सारे वर्ड को सर्च करके पढ़ना पड़ा। बस यही 2 नेगेटिव पॉइंट है इस बुक के बारे में और कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपको इस बुक के रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब एट लास्ट बात कर लेते हैं रेटिंग और प्राइस की। अगर बात करूं गुड रीड्स की तो गुड रीड्स ने इस बुक को 4.3 स्टार दिया है और अमेज़न ने इस बुक को 4.6 स्टार। ओवरऑल रेटिंग के हिसाब से ये बुक काफी अच्छी तरीके से निकल कर आती है। और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो लगभग 200 रुपए के आसपास ये बुक आपको दोनों फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर किसी भी और स्टोर में मिल जाएगा। अगर आप सेकंड हैंड खरीदोगे तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप किंडल वर्जन पढ़ना चाहते हो तो लगभग 87-90 रुपीज में आपको इसका किंडल वर्जन भी अवेलेबल मिल जाएगा। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जितने भी बातें बताई है एक डिटेल रिव्यू मैंने देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इस बुक के रिलेटेड जो भी जानकारी आपको जाननी थी आपको इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ा तो जाके पढ़िए, और अगर आप इस बुक को पहले से ही पढ़ चुके हो कमेंट में बताना कि आपको इसकी स्टोरी जो है वो कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही डिटेल रिव्यूज को और देखना चाहते हो तो साइड में मौजूद इस प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए और ऐसे डिटेल रिव्यू देखिए। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।